थोड़ा कर्ड एंड फ्रेश मिल्क मिलाते तो इनोकुलम होता है, दैट इज LAB लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा। कर्ड में B12 होता है, B12 कहाँ मिलता है? कर्ड खाने से। ब्रेड फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जिसको सैक्रोमाइसिस सर्विसी कहते हैं। तो क्वेश्चन इससे बनाएंगे तो और फायदा होगा। तो ब्रेड फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट होते हैं वह सैक्रोमाइसिस सर्विसी होते हैं। टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक साउदर्न में, वहाँ पर ट्रेडिशनल तारी को साउथ एरिया में टॉडी या तारी वही हुआ। टॉडी ट्रेडिशनल ड्रिंक साउदर्न में है एंड मेड बाय फर्मेंटेड एंड सैप फ्रॉम पाल्म्स, जो तार के पेड़ होता है उसके रस से बनाया जाता है। माइक्रोब्स एल्सो यूज्ड फर्मेंटेड फिश सोयाबीन एंड बम्बू में भी माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। लार्ज होल्स इन स्विस चीज देखते हैं ड्यू टू इंक्रीज CO2 बाई प्रोपियोनी बैक्टीरियम के कारण। अगर पनीर में देखेंगे तो बड़े बड़े छेद हो जाते हैं क्योंकि CO2 को इसके द्वारा रिलीज होता है प्रोपियोनी प्रोप आयोनी बैक्टीरियम शर्मानी के कारण पनीर में देखते हैं बड़े बड़े छेद हो जाते हैं। ड्यू टू इंक्रीज मतलब CO2 वो बाहर गैस के रूप में निकलता है प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी के कारण। रॉकफोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाई, रॉकफोर्ट जो चीज़ होता है वह कैसे पकता है? रॉकफोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाई ग्रोइंग, ये फंजीस मतलब फंगी ग्रो हो जाता है एंड सो फ्लेवर भी देता है। रॉकफोर्ट चीज़ आर राइपेंड बाई ग्रोइंग फंगी सो फ्लेवर। फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते, फर्मेंटेड बेवरेजेस, तो फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं तो ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस की बात करते हैं तो इसमें बेवरेजेस फर्मेंटेड, तो ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी देखिए यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग के लिए यूज करते हैं और कॉमनली कॉल्ड एज ब्रेवर्स ईस्ट इसको कहते हैं, ब्रेवर्स ईस्ट। यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स को बनाने के लिए यूज करते हैं एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, तो माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूसेस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल। फिर वाइन बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, तो यहाँ पर है माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, वाइन्स एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। तो यहाँ ध्यान रखना कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स ईस्ट यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस टू प्रोड्यूस इथेनॉल, वाइन एंड माल्टेड सीरियल एंड फ्रूट जूस प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, तो ध्यान रखना है बिना डिस्टिलेशन के वाइन्स और बियर्स को ये किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। विस्की ब्रांडी रम, ये जो हो गया यह डिस्टिलेशन से आता है। विस्की ब्रांडी रम जो कुछ ज़्यादा फेमस है वह डिस्टिलेशन करते हैं और फर्मेंटेड ब्रॉथ में उसको डिस्टिलेशन करते हैं। अब एंटीबायोटिक की बात करते हैं तो इसमें बैक्टीरिया का क्या रोल है वो देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ह्यूमन एंटीबायोटिक आर प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, तो एंटीबायोटिक से रेफर ये कहता है कि वह लाइफ को आगे करने में हेल्प करता है और उसके जीवन के कोई अगेंस्ट नहीं होता बल्कि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उसके अगेंस्ट होते हैं। फ्लेमिंग स्टेफोकोकाई पे वर्क कर रहे थे, फ्लेमिंग ने स्टेफोकोकाई पे वर्क कर रहे थे। वहाँ देखे कि पेनिसिलियम नोटेटम जो होता है वह ग्रो नहीं हुआ, स्टेफोकोकाई पे वर्क कर रहे थे तो पेनिसिलियम नोटेटम ग्रो नहीं होता। तो फुल पोटेंशियल वाला बाय अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरी, वार 2 में यूज जो सोल्जर तीनों को प्राइज मिला। तो अर्नेस्ट चेन हावर्डी फ्लोरी वार 2 में यूज अमेरिकन सोल्जर्स, तो वहाँ पर तीनों को प्राइज मिला 1945 में। तो एंटीबायोटिक्स ये है तो पेनिसिलियम नोटेटम का ऐसे यूज हुआ जो स्टेफोकोकाई बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हो रहा था पेनिसिलियम नोटेटम के कारण। केमिकल एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव की बात करें केमिकल एंजाइम तो एसिड प्रोड्यूस आर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये पेज है। एसिड प्रोड्यूसर्स आर एस्परगाइलस नाइगर, एसिड प्रोड्यूस होते हैं वह एस्परगाइलस नाइगर के द्वारा। अब फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, एसिड प्रोड्यूसर आर एस्परगाइलस नाइगर
फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड तो यहाँ ध्यान रखना है, एस्परगाइलस एसिड प्रोड्यूस करता है सिट्रिक एसिड को। एसिटोबैक्टर एसिटी ये बैक्टीरियम है एसिटिक एसिड, तो एसिटोबैक्टर एसिटी ये होगा। कोलोस्ट्रोडियम ब्यूटाइलिस्कम अ बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटारिक एसिड, जो बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटारिक एसिड का है। तो एसिड प्रोड्यूसर आर एस्परगाइलस नाइगर अ फंगस ऑफ सिट्रिक एसिड, यह सिट्रिक एसिड एस्परगाइलस नाइगर सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद एसिटोबैक्टर एसिटी है, यह एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया ब्यूटारिक एसिड को प्रोड्यूस करता है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है। लाइपेज यूज्ड किया जाता है डिटर्जेंट, लाइपेज का यूज किया जाता है यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। तो लाइपेज का यूज किया जाता है डिटर्जेंट फॉर्मेशन एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री से। बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द, बॉटल जूस होते हुआ क्लेरिफाई, बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। बॉटल जूस में जो होता है क्लेरिफाइड, वहाँ पर यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंड मॉडिफाइड बाय स्ट्रेप्टोकाइनेज मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बॉटल जूस आर क्लेरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज से उसको किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज की बात कर लेते हैं, तो मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। स्ट्रेप्टोकाइनेज मॉडिफाइड जो होते हैं कैसे होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, यूज्ड एज क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से जो वो उससे हार्ट अटैक होता है, तो वहाँ पर स्ट्रेप्टोकाइनेज जो बनता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको क्लॉट को हटाने का काम करता है, तो इस तरीके से वह बच जाता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन से जो कर सकता था हार्ट अटैक, तो उसे बचाने का काम करता है स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से यूज किया जाता है। एनोदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए है, यह बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, नाम से पता चल रहा है। अनोदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड एज इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। ट्रांसप्लांट पेशेंट ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो वहाँ पर साइक्लो जो स्पोरिन होते हैं अनोदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, यह ऐसा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून को सप्रेस करने में करता है। इम्यून सप्रेसिव एजेंट्स इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम के द्वारा साइक्लोस्पोरिन ए मतलब प्रोड्यूस होता है। ध्यान रखना है कि प्रोड्यूस होता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस होता है जो कि इम्यून सप्रेस करता है, इम्यून सप्रेसिव एजेंट की तरह वर्क करता है ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में। ए अब उसके बाद है स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस हैव बीन, तो statins produced by East Monascus purpureus have been commercialized as blood cholesterol lowering agents। ये स्टैटिन यहाँ पर है, वो किससे प्रोड्यूस होता है, यही तो ध्यान रखना है कि कौन चीज़ किससे प्रोड्यूस होता है, उसमें उसका क्या यूज है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट मोनास्कस परप्यूरिस के द्वारा स्टैटिन होता है यूज्ड, जिसको कमर्शियलाइज्ड यूज किया जाता है एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करने में इसका यूज किया जाता है स्टैटिन्स का, जो प्रोड्यूस होता है मोनास्कस परप्यूरिस के द्वारा स्टैटिन्स प्रोड्यूस होता है जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने में हेल्प करता है। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये एक्ट करता है, इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल जो कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है, तो उसको इनहिबिट करने में क्या काम करता है, स्टैटिन्स जो प्रोड्यूस होता है मोनास्कस परप्यूरियस के द्वारा। माइक्रोब्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट में किस तरीके से यूज करते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है।
तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स के द्वारा ये 2 स्टेज में होता है। प्राइमरी स्टेज ट्रीटमेंट हो गया, प्राइमरी ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड जो होता है वह सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर है प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो फिल्टर और सेडिमेंट करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर है कि सेकेंडरी में क्या देखते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ, इसमें प्राइमरी इफ्लुएंट आएगा एरेशन टैंक में। प्राइमरी इफ्लुएंट मतलब थोड़ा हमारा जो बच के आएगा एरेशन टैंक में, तो वहाँ पर एयर पंप, तो एयर अलाउ वाइग्रस ऑफ ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, जो यूजफुल माइक्रोब्स होंगे एरोबिक होंगे तो एयर टैंक में आने के बाद वहाँ पर ग्रो कराने में हेल्प करेगा। जैसे हो गया फ्लॉक्स, जो कि मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर। तो फ्लॉक्स क्या हो गया, तो मासेस ऑफ बैक्टीरिया का मास है जो फंगल फिलामेंट के साथ मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाकर रखता है। तो मास ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विथ फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मेश लाइक स्ट्रक्चर, तो ऑर्गेनिक मैटर वह ख़त्म करता है। दिस रिड्यूस BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को यह लो करता है। तो फ्लॉक्स अलाउ टू सेडिमेंट कॉल एक्टिवेटर स्लज। तो वहाँ पर देखेंगे फ्लॉक्स होते हैं वह अलाउ टू सेडिमेंट कॉल्ड एक्टिवेटर, तो वे सेडिमेंट कराने में हेल्प करता है, इसलिए फ्लॉक्स को एक्टिवेटर स्लज भी कहते हैं। अब बायोगैस की बात करें तो सेलुलॉजिक एरिया में ये होता है, प्रेजेंट इन फूड ऑफ कैटल एंड रूमेंट्स में भी ये होते हैं। दिस टेक्निक IARI एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन। तो यहाँ पर ये कहाँ से है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की एफर्ट से ये आया बायोगैस का। बायोगैस एजेंट्स माइक्रोब्स हो गया, जैसे रेड बीटल में एफिड बायोगैस बायो एजेंट इन माइक्रोब्स। तो अब माइक्रोब्स के रूप में बायो एजेंट कौन कौन आता है, माइक्रोब्स। तो रेड बीटल एफिड्स खाता है, रेड बीटल जो है रेड बीटल एफिड्स खाता है, ब्लैक बीटल मस्क्यूटो खाता है। उसके बाद लेडी बर्ड, मतलब ये यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई भी हम लोग को हेल्प करता है। तो ये सब है, तो रेड बीटल एफिड्स खाता है, ब्लैक बीटल मस्क्यूटो खाता है, लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई भी यूज करता है। बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल BT से, बटरफ्लाई जो होते हैं वह BT से वे होते हैं। बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल BT से, बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल होता है, बटरफ्लाई से कैटरपिलर कंट्रोल होता है BT से। अब यहाँ पर है कि बैकुलोवायरस पैथोजेन है, बैकुलोवायरस पैथोजेन है जो अटैक इंसेक्ट या आर्थ्रोपोडा जीनस को करता है। बैकुलोवायरस जो होते हैं वह न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस नो बैड इम्पैक्ट एंड प्लांट पर होते हैं। बैकुलोवायरस प्लांट पर कोई भी खराब इफेक्ट नहीं करता, बल्कि वह अटैक करता है इंसेक्ट को या आर्थ्रोपोडा को, नॉन टारगेट एनिमल्स को भी ये करता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM में यूज भी किया जाता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं, तो माइक्रोब्स का जो यूज होता है बायो फर्टिलाइज़र में, तो मेनी मेंबर ऑफ जीनस फ्रॉम माइकोरहिज़ा दिस एब्जॉर्ब फॉस्फोरस माइकोरहिज़ा शो, ऐसा होता है रेसिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस में ये फ़ायदा, मतलब उसको बचाता, रूट बॉर्न पैथोजेन से बचाने का काम करता है माइकोरहिज़ा। तो इस तरीके से